सूर्य सा प्रकाश फैला जग में उनका नाम, साधु संग की धारा में चमके श्री राम कृष्ण। कृष्ण वचनामृत एपिसोड नंबर 95 क्रमशः श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति अपनी वह कहानी कहो तो बालक ने पत्र भेजा था। ईशान हंसकर, एक बालक ने सुना है कि ईश्वर ने हमें पैदा किया है, इसलिए उसने अपनी प्रार्थना जताने के लिए ईश्वर के नाम पर एक पत्र लिखा, लेटर बॉक्स में डाल दिया। पता लिखा था स्वर्ग। सभी हंसे। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, देखा इसी बालक की तरह विश्वास चाहिए, तब होता है ईशान के प्रति। और वह कर्म त्याग की कहानी सुनाओ तो। ईशान, भगवान की प्राप्ति होने पर संध्या आदि कर्मों का त्याग हो जाता है। गंगा के तट पर सभी संध्योपासना कर रहे हैं, एक व्यक्ति नहीं कर रहा है। उससे पूछने पर उसने कहा, मुझे असोच हुआ है, संध्यो उपासना करने की मनाही है। मृता सोच तथा जन्मा सोच दोनों ही हुए हैं। अविद्या रूपी माता की मृत्यु हुई है और आत्मा राम का जन्म हुआ है। श्री रामकृष्ण, अच्छा वह कहानी सुनाना जिसमें कहा है कि आत्मज्ञान होने पर जाति भेद नहीं रह जाता। ईशान, वाराणसी में गंगा स्नान करके शंकराचार्य घाट की सीढ़ी पर चढ़ रहे थे। उस समय कुत्ते पालने वाले एक चांडाल को सामने बिल्कुल पास ही देखकर बोले, यह क्या, तूने मुझे छू लिया? चांडाल बोला, महाराज तूने भी मुझे नहीं छुआ और मैंने भी तुम्हें नहीं छुआ। आत्मा सभी के अंतर्यामी और निर्लिप्त है। शराब में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब और गंगा जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, क्या इन दोनों में भेद है? श्री रामकृष्ण हंसकर, और वह समन्वय की कथा कैसी है? सभी मतों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। ईशान हंसकर, हरि और हर में एक ही धातु हर है, केवल प्रत्यय का अभेद है। जो हरि है वही हर है, विश्वास भर रहना चाहिए। श्री रामकृष्ण हंसकर, अच्छा वह कहानी साधु का हृदय सबसे बड़ा है। ईशान हंसकर, सबसे बड़ी है पृथ्वी, उससे बड़ा है समुद्र, उससे बड़ा है आकाश। परंतु भगवान विष्णु ने एक पैर से स्वर्ग, मर्त्य, पाताल, त्रिभुवन पर अधिकार कर लिया था, पर उस विष्णु का पद साधु के हृदय में है। पर उस विष्णु का पद साधु के हृदय में है, इसलिए साधु का हृदय सबसे बड़ा है। इन सब बातों को सुनकर भक्तगण आनंदित हो रहे हैं। नंबर 2, शीर्षक, आद्यशक्ति की उपासना से ही ब्रह्मा की उपासना होती है। ब्रह्मा और शक्ति अभिन्न है। ईशान, भाटपाड़ा में गायत्री का पुरस्चरण करेंगे। गायत्री ब्रह्म मंत्र है। विषय बुद्धि बिल्कुल लुप्त हुए बिना ब्रह्म ज्ञान नहीं होता, परंतु कलयुग में अन्नगत प्राण है। विषय बुद्धि छूटती नहीं। रूप, रस, गंध, स्पर्श, मन सदा ही इन्हीं विषयों को लेकर रहता है। इसलिए श्री रामकृष्ण कहते हैं, कली में वेद का मत नहीं चलता। जो ब्रह्म है वे ही शक्ति है। शक्ति की उपासना करने से ही ब्रह्म की उपासना होती है। जिस समय वे सृष्टि, स्थिति, प्रलय करते हैं उस समय उन्हें शक्ति कहते हैं। दो अलग अलग नहीं, एक ही है। श्री रामकृष्ण ईशान के प्रति, क्यों नेति नेति करके भटक रहे हो? ब्रह्म के संबंध में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। केवल कहा जा सकता है अस्ति मात्रम केवलम राम। फुटनोट, नेव वाचा च मनसा
प्राप्तुम शक्यो न चक्षुषा अस्त्यवोप्यलभ्यस्य तत्वभाव प्रसीदति। कठोपनिषद। हम जो कुछ देख रहे हैं, सोच रहे हैं, सभी उस आद्य शक्ति का, उस चित्त शक्ति का ही ऐश्वर्य है। सृजन, पालन, संहार, जीव जगत, फिर ध्यान, ध्याता भक्ति, प्रेम, सब उन्हीं का ऐश्वर्य है। परंतु ब्रह्म और शक्ति अभिन्न है। लंका से लौटने के बाद हनुमान जी ने राम की स्तुति की थी। कहा था, हे राम, तुम ही परब्रह्म हो और सीता तुम्हारी शक्ति है, परंतु तुम दोनों अभिन्न हो। जिस प्रकार सर्प और उसकी टेढ़ी गति, सांप जैसी गति को सोचना हो तो सांप को सोचना होगा, और सांप को सोचने पर सांप की गति को भी सोचना पड़ता है। दूध का विचार करने पर दूध के रंग का, ध्वलत्व का विचार करना पड़ता है, और दूध की तरह सफ़ेद अर्थात धवलत्व को सोचने पर दूध का स्मरण लाना पड़ता है। जल की शीतलता का चिन्ह, दूध का विचार करने पर दूध के रंग का ध्वलत्व का विचार करना पड़ता है, और दूध की तरह सफ़ेद अर्थात ध्वलत्व को सोचने पर दूध का स्मरण लाना पड़ता है। जल की शीतलता का चिंतन करते ही जल का स्मरण आता है, और फिर जल के चिंतन के साथ ही जल की शीतलता का भी चिंतन करना पड़ता है। इस आद्यशक्ति या महामाया ने ब्रह्म को आवृत कर रखा है। आवरण हट जाते ही मैं जो था वही बन गया। मैं ही तुम ही मैं हूँ। जब तक आवरण है तब तक वेदांतवादी की सोहम अर्थात मैं ही परब्रह्म हूँ यह बात नहीं चलती। जल की ही तरंग है और तरंग का जल नहीं कहलाता। जब तक आवरण है तब तक माँ माँ कहकर पुकारना अच्छा है। तुम माँ हो, मैं तुम्हारी संतान हूँ, तुम प्रभु हो, मैं तुम्हारा दास हूँ। सेव्य सेवक भाव अच्छा है। इसी दासी भाव से फिर सभी भाव आते हैं, शांत, सख्य आदि। मालिक यदि नौकर से प्यार करता है तो उसे बुलाकर कहता है, आ मेरे पास बैठ, तू जो है मैं भी वही हूँ। परंतु नौकर यदि अपनी इच्छा से मालिक के पास बैठने जाए तो क्या मालिक नाराज न होंगे। शीर्षक आद्यशक्ति तथा अवतार लीला, वेद, पुराण एवं तंत्रों का समन्वय। अवतार लीला ये सब चित्त शक्ति के ऐश्वर्य हैं। जो ब्रह्म है वे ही फिर राम, कृष्ण तथा शिव है। ईशान, हरि और हर एक ही धातु है, केवल प्रत्यय का भेद है। सभी हंस पड़े। श्री राम कृष्ण, हाँ, एक के अतिरिक्त दो कुछ भी नहीं है। वेद में कहा है ओम सच्चिदानंदम ब्रह्म, पुराण में कहा है ओम सच्चिदानंद कृष्ण, और तंत्र में कहा है ओम सच्चिदानंद शिव। उस चित शक्ति ने महामाया के रूप में सभी को अज्ञानी बना रखा है। अध्यात्म रामायण में है, राम के दर्शन जितने ऋषियों ने किए वे सभी एक बात कहते थे, हे राम, हमें अपनी भुवन मोहिनी माया द्वारा मुग्ध न करो। फुटनोट, अज्ञानेनावृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 5 श्लोक नंबर 15। ईशान, यह माया क्या है? श्री राम कृष्ण, जो कुछ देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, सभी माया है। एक बात में कहना हो तो कामनी कांचन ही माया का आवरण है। पान खाना, तंबाकू पीना, तेल मालिश करना, इनमें दोष नहीं है। केवल इन्हीं का त्याग करने से क्या होगा? कामनी कांचन के त्याग की आवश्यकता है, वही त्याग है। गृहस्थ लोग बीच बीच में निर्जन स्थान में जाकर साधन भजन कर भक्ति प्राप्त करके मन से त्याग करे। सन्यासी बाहर भीतर दोनों ओर से त्याग करे। केशव सेन से मैंने कहा था, जिस कमरे में जल का घड़ा और इमली का अचार है, उसी कमरे में यदि सन्निपात का रोगी रहे तो भला वह कैसे अच्छा हो सकता है।
बीच बीच में निर्जन स्थान में जाना ही चाहिए। आज का पाठ यहीं तक। ओम निरंजनम नित्यमनंतरूपम भक्तानुकंपा धृतविग्रहं वे ईशावतारं परमेशमीड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामि। जय श्री राम कृष्ण।